Assalamualaikum, I'm Said Akbar and you are watching Study Page. This is the 11th part of the first lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about break and continue statements. So break and continue statement क्या करता है? इस लेक्चर से पहले हमने लूप्स भी पढ़े और हमने स्विच स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉर्मली इन दो स्ट्रक्चर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, लूप्स में और स्विच स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक लूप लिया है व्हाइल लूप, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई कंडीशन दिया है और यहाँ पर इसकी बॉडी, ठीक है। आप कंसीडर करें कि इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनको हम या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कोई कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो और वो लूप वापस यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, या वापस कंडीशन चेक हो और फिर यहाँ से लूप स्टार्ट हो। और अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल फॉल्स हो तो फिर लूप की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। मींस मैं किसी कंडीशन के बेस पर चाहता हूँ कि कंट्रोल यहाँ से जंप कर जाए वापस, ठीक है, ये लूप जो है फिर यहाँ से स्टार्ट हो। तो इस केस में मैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखूँगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल जंप करता है एट स्टार्ट ऑफ द लूप और स्टार्ट ऑफ दिस इंक्लूजिंग बॉडी, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखे है इट इमीडिएट जंप टू द स्टार्ट ऑफ द व्हाइल फॉर और डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो लूप की बॉडी के अंदर जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ से कंट्रोल जंप करेगा, ठीक है, वापस टू द स्टार्ट ऑफ द व्हाइल लूप। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, control jumps to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of the statement inside the body of the loop for the current iteration. जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस कंटिन्यू स्टेटमेंट से लेकर लूप की आखिर तक जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द व्हाइल लूप वापस जंप करेगा। ब्रेक का क्या करता है? ब्रेक इसका उलट है। यहाँ पर कंसिडर करें आपने कोई कंडीशन लगाया है ब्रेक का, ठीक है, यहाँ पर कंसिडर किया कोई कंडीशन आपने लगाया है। तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल क्या करता है? लूप को नहीं देखता कि लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जंप करता है और लूप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम लूप लगाते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो लूप चलेगा, लेकिन अगर लूप की बॉडी के अंदर आपने कहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो फिर इस कंडीशन को वो नहीं देखता और फौरन लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल बाहर आता है लूप से, ठीक है। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम व्हाइल फॉर डू व्हाइल एंड स्विच स्टेटमेंट्स, द प्रोग्राम कंटिन्यू विद फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्किप हो जाता है और स्किप के बाद स्ट्रक्चर के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है वहाँ से फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर यूजेस टू इस यूजेस इसकी क्या है? एस्केप अर्ली फ्रॉम अ लूप, स्किप रिमाइंडर ऑफ द स्विच। स्विच स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाता है या केस मैच हो जाता है तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि हमारे पास बाकी केसेस के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट ना हो। इसी तरह अगर आप किसी लूप में लूप को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं लूप कंटिन्यूएशन ये जो कंडीशन है इस कंडीशन तक वेट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि जल्दी ये लूप ख़त्म हो, तो वहाँ पर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो इसकी समझ आएगी। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल in do C++, source file hash include iostream using namespace std and main return 0। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर मैं लिखता हूँ कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। सी आउट आई की वैल्यू हम फॉर एग्ज़ाम्पल सी आउट करते हैं, ठीक है, आई, और इसके साथ
चले इसके साथ कुछ लिखते हैं, लूप इज एग्जीक्यूटिंग ठीक है, लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। दिस इज लेक्चर 1.11। ओके, हमने सॉरी इनफाइनाइट लूप बन गया, हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया है, जो आई इस आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ हम 1 नहीं बल्कि आई हमने यहाँ पर डिस्प्ले करना। ठीक है, ओके, तो देखिए 10 टाइम 1 से लेकर 10 तक हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट लूप के बाहर फिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम है। अभी मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आई की वैल्यू 5 से लेस हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, ये सारे स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ आई इज़ लेस देन आई इज़ लेस देन 5। ठीक है, यहाँ इसके अंदर मैं लिखते हूँ कॉन्टिन्यू। तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू लेस देन 5 हो तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वापस यहाँ से स्टार्ट होगा। जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये देखिए आई हम यहाँ इंक्रीमेंट कर रही है, ये इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, इसलिए मैं आई को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आई इंक्रीमेंट हो। ओके, तो देखें जब आई लेस देन 5 हो तो हमें ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा कंटिन्यू की वजह से। जब ये कंडीशन ट्रू हो तो कंटिन्यू की वजह से कंट्रोल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हो तो फिर इस कंटिन्यू की वजह से यहाँ जंप करेगा, और अगर ये फॉल्स हो तो फिर तब ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखें आउटपुट देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन हमें आउटपुट मिल रहा है नहीं। सो यस, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन हमें आउटपुट मिल रहा है। जब तक हमारे पास आई की वैल्यू 5 से लेस है तो देखें ये स्टेटमेंट आउटपुट में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंट्रोल यहाँ से जंप करता है वापस एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। इसके बरक्स दूसरा हमारे पास है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक किस तरह काम करता है इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, ब्रेक जिस तरह हमने कहा कि जब भी ब्रेक इनकाउंटर होता है, ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपका जो ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रेक और यहाँ कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5। अगर आई 5 का इक्वल हो जाता है तो यहाँ हमारे पास ये लूप जो है ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका वेट नहीं करेगा। तो देखें इसको रन करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, सो 2 होने के बाद ये हाँ हम अच्छा 2 होने के बाद देखें हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद फिर 3 4 और जो ही इसकी वैल्यू 5 हो गई तो देखें यहाँ हमने ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक मीन हम वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फिर ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंडीशन भी चेक नहीं होगा। यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जंप करेगा और लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। और इसी तरह हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। अल्लाह हाफिज़।